नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी अध्याय 5 पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा है, संख्याओं की निम्न सूचियों पर विचार कीजिए। पहला है 1, 2, 3, 4, 5। यदि हम इनको और आगे बढ़ाएं तो इन सब में धन 1 का अंतर है। इस प्रकार हम चाहें तो श्रेणी में 6 लिख सकते हैं और 7, 8। सवाल नंबर 2 है 100, 70, 40, 10। इन सब में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। अगला पद क्या आएगा? -20। सवाल नंबर 3 है, तो इन सब में 3, 3, 3 है, तो इन सब में अंतर कितने का है? 0 का है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। अतः समांतर श्रेणी की हम एक परिभाषा दें तो समान अंतर की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे पहले पद के अतिरिक्त, जैसे पहला पद तो 100 है, बाकी कितना जुड़ इसमें से घट रहा है? 30। ऐसे पहला पद 1 है और इसमें कितना जुड़ रहा है? 1 निश्चित जुड़ रहा है। तो पहला पद अलग होगा, बाकी सभी पदों में एक निश्चित संख्या जुड़ी होगी। उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यह निश्चित संख्या होती है, उसे हम सार्वंतर कहते हैं। यह सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसा हमारे पहले उसमें है धनात्मक है, दूसरे में ऋणात्मक है और तीसरे में शून्य है। अब इसका हम व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप, जैसे प्रथम पद A सार्वंतर D, तो पहला पद मान लें A1 बराबर A, दूसरा पद A1 में D हमने जोड़ दिया तो दूसरा पद प्राप्त हो गया। A3 दूसरे पद में हमने फिर D जोड़ दिया तो तीसरा पद प्राप्त हुआ। तीसरे पद में हमने फिर D जोड़ दिया तो चौथा पद प्राप्त हुआ। चौथे पद में यदि हम एक और D जोड़ दें तो 5वां पद। इसी प्रकार हम इस श्रेणी को लिख सकते हैं A, AD यानी दूसरा पद, A + 3D यानी क्या हो गया? ये A + 2D, ये कौन सा हो गया? तीसरा पद। A + 3D ये कौन सा हो गया? चौथा पद। यानी कि चौथा पद है और D का मान कितना है? 3, यानी कि 1 कम आता है। ऐसे ही हम इसको कहें nवां पद तो क्या कहलाएगा जी? n-1। तो इसका nवें पद का सूत्र क्या हो गया? nवां पद बराबर A + n-1D। इसी को यदि हम अंतिम पद कहें तो इसी का ये अंतिम पद का सूत्र होता है। सार्वंतर का सूत्र है D बराबर दूसरा पद माइनस पहला। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। परिमित समांतर श्रेणी ऐसी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, या इसको हम कहें कि इसका हमें अंतिम पद पता हो। अपरिमित समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसका हमें अंतिम पद पता ना हो, तो वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है।